नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल जेवी डिवोशनल में। बहुत ही निर्णायक पल था ये जिस वक्त धमाका, उस धमाके के साथ सोम ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। सोम के पार्थिव शरीर को वहीं पड़ा छोड़ करके चले गए हैं प्रताप शम्स खान के पास। शम्स खान उनको एक तरीके से आक्रोश में लालच देकर के जंगल में लेके जा रहे हैं कि अकेले में इनके ऊपर हमला करेंगे और कहीं ना कहीं हम इनको मार देंगे। हाँ, यहाँ पे इसलिए क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत से सैनिक आ सकते हैं और हो सकता है मैं इन पर अटैक ना कर पाऊँ। क्या होता है, रावत जी पीछे भी गए हैं, इसके इर्द गिर्द क्या चीजें चल रही हैं वो हमें देखने को मिलेगा आगे के एपिसोड में। तो हमने देखा कि किस तरीके से कुंवर शक्ति की माता श्री केवल शक्ति 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 शक्तिवान एकदम दिमाग पे छा गया। मतलब कुछ भी चीजें अलग सी दिखाई गई, वो समझ में तो नहीं है। जैसा हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया कि ये चीजें अन्यथा दिखाई गई कि हाँ, वहां पे रानी कई समय बाद, बहुत समय बाद वहां से उनको ले जाया गया और वो पिता की अनुपस्थिति थी वहां पर। कुंवर शक्ति खुद सामने थे, वो कहाँ से चले गए उनको कुंवर प्रताप सामने दिख रहे थे, वो जब पीछे गए तो उनको क्यों नहीं नजर आया? कोई सैनिक उनके पीछे क्यों नहीं गया? इतनी सुरक्षा होने के बावजूद कोई सैनिक दिखाया नहीं जा रहा है। अब क्या वो शम्स खान को जब मार देंगे तभी सब पहुंचेंगे? इतना कैरेक्टर को ठीक है बिल्डअप दिया, अच्छी बात है, लेकिन जो इवेंट था उसको बिल्डअप ही नहीं दिया। कुंवर प्रताप है भाई, कुंवर है। ठीक है, देखते हैं इस एपिसोड में क्या दिखाते हैं। शुरू करते हैं एपिसोड। हमने तो सोचा मेवाड़ नाथ के दर्शन ही नहीं होंगे, लेकिन अंततः आए। अच्छा लगा, उन्होंने देखा एकदम लास्ट मूवमेंट पे इस तरीके से उनके पुत्र ने सीने में खंजर घुसा करके अपने दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के। सबसे बड़ी बात, जिस प्रजा ने आज तक कुंवर प्रताप की केवल बहादुरी के किस्से सुने, देखा, आज उन्होंने समक्ष देखा कि अकेले वो उस वीरता से, उस बहादुरी से लड़े। अच्छा, एक और चीज देखने लायक थी कि वो पांव की चोट गई नहीं, ये अभी तक लग रहा था, लेकिन वो भूल चुके थे। उस आवेग में आकर के वो भूल चुके थे कि उनके पास कोई घाव, कुछ घाव। लेकिन शम्स खान को यार इसके पैर चोट लगी है। हमने देखा कि कैसे रावत जी को रोका गुरुवर ने। उन्होंने का जो आक्रोश उनके अंदर है वो सदा रह जाएगा। आग जो जल रही है उसको बुझ जाने, आज बुझ जाने दीजिए कि हाँ, उन्होंने उस चीज का बदला ले लिया। और इसी चीज के साथ जब वो रुके वहां पर वो शम्स खान को मारने से, तो गुरुवर ने उनको ये अंतिम शिक्षा भी दी कि आप जो इमोशनल बॉन्ड आपके अंदर है, जो इमोशनल पैदा होते हैं, यही था इमोशनल बॉन्ड तोड़ने का एक तरीका। यहाँ पर उसका कोई कार्य ही नहीं है। जो सांप है उसे मार। यहाँ पर आप अगर आपको इनको क्षमा करेंगे तो ये दोबारा आ जाएंगे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि किसको क्षमा करना है, किसको नहीं करना है। जहरीले सर्प को जीवन दान अकेले कमरे में बैठ के नहीं देना चाहिए। यदि एक कमरे में आप हैं और एक सर्प, तो सर्प को जीवन दान देने की कृपा न, क्योंकि सर्प अपनी प्रवृत्ति के अनुसार आपको काटेगा ही। एक छोटा सा घूसबूम सीन लगा मुझे, जहां पर वो स्वयं गए अपने पिताश्री के पास। उन्होंने कहा अगर मुझसे कोई भूल हो गई क्षमा करिए, लेकिन जैसे क्या नियम टूटे, क्या नियम ये टूटे कि यदि आपने किसी को पकड़ लिया है, निहत्था कर दिया है, तो उसको राजा के सामने प्रस्तुत करे, फिर राजा दंड निर्धारित। आप राजा नहीं हो सकते, आप किसी के लिए दंड निर्धारित नहीं कर सकते। ये नियम था। हाँ, ये नियम था जो टूटा। आप अभी राजा नहीं बने। उसके बाद आप एक युवराज होने के नाते अकेले जंगल में किसी का पीछा करने कैसे चले? आपको किसी सैन्य टुकड़ी के साथ ही जाना। तो ये सब नियम थे। लेकिन हाँ, उसका प्रभाव भी दिखा, और उसका प्रभाव अब और दिखेगा। उनकी जो शौर्यता है वो और बढ़ेगी, प्रचंड बढ़ेगी कि उन्होंने शम्स खान का भी अंत कर दिया, वो भी अकेले। उधर बशर खान, उधर शम्स खान। वाह, मजा तो आ रहा है। अब गूज़बम्प आ रहे हैं देखने में। लेकिन हाँ, ये चीज तो हमने कि राजा जी अंतिम में पहुंचे, सैनिक भी एकदम अंतिम पहुंची। जब कुंवर प्रताप ने शम्स खान को गिरा दिया, चित्त कर दिया, तब गुरुवर उधर से घोड़ा लेके आ रहे, रावत जी इधर से घोड़ा लेके आ रहे। ठीक है, अच्छा लगा कुल मिला। लेकिन फिर भी उन्होंने मौका दिया कि लड़ने दीजिए। जब चाकू से हमला भी किया शम्स खान ने, तो उन्होंने कहा रहने दिया, आप बीच में पड़ी, इनको लड़ने। इतना ट्रेन तो कर रखा है, पूरा प्रैक्टिकल हो गया भाई सामने उनके। ट्रेन तो मैंने कर रखा है। इससे ज्यादा प्रतियोगिता क्या होगी चुनाव की? बड़ा अच्छा लगा। उधर देखना है कि शक्ति झंडे को भी निहार रही है, छोड़ दिया उन्होंने, वो क्रोध में निहार रहे। क्या बम फूटा, उनको कोई लेना देना नहीं भाई।
मेरे अरमान टूट गए बात। इसी के साथ ये एपिसोड करते हैं समाप्त, शीघ्र ही मिलेंगे, राय के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।